हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्केचिंग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो थॉमसन स्केचिंग के ऊपर होगा। साथ ही हम जो रेजोनेंट स्केचिंग और रिले स्केचिंग है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्केचिंग कैसे होती है। तो वहाँ पे हमने दो रिजल्ट निकाले थे, एक डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का रिजल्ट निकाला था और एक टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का रिजल्ट निकाला था। उन्हीं रिजल्ट का यूज करते हुए आज हम थॉमसन स्केचिंग, रिले स्केचिंग और रेजोनेंट स्केचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है उसका रिजल्ट हमने ये निकाला था। ये कंप्लीट जो रिजल्ट आया था वो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का था और इससे जो नीचे वाला जो रिजल्ट है सिग्मा टी, ये हमने टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का रिजल्ट निकाला था। इन्हीं रिजल्ट का यूज करते हुए हम आज थॉमसन स्केचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो थॉमसन, सबसे पहले बात करते हैं जो थॉमसन स्केचिंग है वो कैसे होती है। जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जाके इंटरेक्ट करती है तब वहाँ पे थॉमसन स्केचिंग टेक प्लेस होती है। और इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होगा, अगर जो ओमेगा है, ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो किसी ओमेगा नोट से, तो तब थॉमसन स्केचिंग टेक प्लेस होगी। और यहाँ पे कंडीशन और है, जो डैम्पिंग कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं वो हम पुट करेंगे डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन में और टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन में। फिर हमारे पास जो आएगा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, थॉमसन स्केचिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है इसमें जी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जी है, डैम्पिंग कांस्टेंट, यहाँ पे इसको 0 कर देंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है, जो ओमेगा है वो ग्रेटर देन है किससे, ओमेगा नोट से। तो ओमेगा हमारे पास ये है। अब ये ओमेगा इस ओमेगा नोट से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये वाली जो टर्म है इसके अंदर से इसको नेगलेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है तो ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 से ओमेगा की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, आर नोट स्क्वायर बचेगा और साथ में 1/2 1 प्लस कोस स्क्वायर 5 बचेगा। ठीक है, और यही कंडीशन हम कहाँ पे पुट करेंगे, टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे जी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ये टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल है ओमेगा से तो वैसे ही इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 से ओमेगा की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। किसके लिए, थॉमसन स्केचिंग के लिए। तो ये दोनों रिजल्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखते हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है वो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का है और जो नीचे वाला जो रिजल्ट है वो टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का है। इन्हीं दो इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को ही हम बोलते हैं थॉमसन स्केचिंग। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट थॉमसन स्केचिंग फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट में अब ये जो स्केचिंग है वो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ एक्सरे जब किसी इलेक्ट्रॉन से स्केटर होकर जाती है वहाँ पे हम इस थॉमसन स्केचिंग फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही जो गामा रे की जो स्केचिंग होती है उसके ऊपर भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है, दिस फॉर्मूला अप्लाई ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्केटिंग ऑफ एक्सरे, मतलब एक्सरे की जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्केटिंग होती है वहाँ पे और गामा रे की स्केटिंग के ऊपर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो थॉमसन स्केटिंग है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो थॉमसन स्केटिंग होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब ये हमारे पास कोई एक स्केटर्ड है, स्केटर्ड बोले तो जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करके जाती है या टकरा के जाती है वो उसको बोलते हैं स्केटर्ड। ठीक है, अब इस ये हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी थॉमसन स्केटिंग। तो यहाँ पे यही बता रखा है, थॉमसन स्केटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था और ये जो आर नोट स्क्वायर है इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने पहले वाले लेक्चर में देखी थी। तो इस क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही यहाँ पे ये जो स्केटर्ड है उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप के मटेरियल से मिलके बना है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो जो स्केटरिंग डिपेंड अपॉन क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में नेचर ऑफ स्केटर्ड, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही जो स्केटरिंग होगी वो ऑल डायरेक्शन के अंदर टेक प्लेस होगी। मीन्स ये हमारे पास एक स्केटर्ड है, स्केटर्ड के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करवाया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो स्केटर्ड होगी वो ऑल डायरेक्शन के अंदर स्केटर्ड होगी, पर मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। मैक्सिमम होगी जब फाई इक्वल टू 0 से पाई होगा तब मैक्सिमम होगी और फाई की वैल्यू पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 ये वैल्यू होगी फाई की, तब
स्केचिंग मिनिमम होगी थॉमसन स्केचिंग, और ये वैल्यू होगी फाई इक्वल टू 0 टू पाई जब स्केचिंग मैक्सिमम होगी। फाई यहाँ पे स्केचिंग एंगल है, ठीक है। तो रेजोनेंस के जो थॉमसन स्केचिंग है उसके बारे में आपको इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं रेजोनेंस स्केचिंग के ऊपर। अब रेजोनेंस स्केचिंग का जो कंडीशन है वो क्या होगा, यहाँ पे जो ओमेगा है वो अप्रोक्सीमेट हम इक्वल लेके चलेंगे किसके, ओमेगा नॉट के। तो फिर से ये वाला जो रिजल्ट है वो हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन है और जो टोटल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जो ओमेगा नोट है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, ओमेगा के, ठीक है। या ओमेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल है ओमेगा नोट के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों में पुट की जाएगी, एक तो डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन में, एक टोटल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन में। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा किसका, टोटल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन का, वो जो रेजोनेंट स्केचिंग है उसका वो रिजल्ट आ जाएगा। तो जो टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन का जो रिजल्ट आएगा ये वैल्यू पुट करने के बाद वो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंट स्केचिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिले स्केचिंग। रिले स्केचिंग आप 12th क्लास में भी पढ़ा है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। रिले स्केचिंग की हेल्प से हम बहुत सारे जो ब्यूटीफुल फिनोमिना है, लाइक ब्लू कलर ऑफ स्काई है, जब सनराइज और सनसेट होता है तो रेडिश दिखाई देता है, और जो डेंजर सिग्नल ऑफ रेड होता है उसको भी हम रिले स्केचिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे रिले स्केचिंग होता क्या है। रिले स्केचिंग का एक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्केचिंग लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था, IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। मतलब IS है यहाँ पे स्केचिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्केचिंग लाइट, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 के, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए रिले स्केचिंग के बारे में तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो जरूर लिख के आना है, और इसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके बताना है। जो इंटेंसिटी ऑफ स्केचिंग लाइट है या फिर स्केचिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्केचिंग लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा λ⁴ के। अगर आप इतना ही लिखेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो रिले स्केचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। अब अकॉर्डिंग टू रिले स्केचिंग में होता है क्या है, जो टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है, जो IS है उसको ही हमने यहाँ पे सिग्मा टी से डिनोट किया है, और यहाँ पे जो सिग्मा टी है वो टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ⁴। लैम्डा है यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो सिग्मा टी है टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रिले स्केचिंग के लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी, जो ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है किसे, ओमेगा नोट से। अब ये जो कंडीशन है वो हम फिर से पुट करेंगे किसमें, जो टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है और जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन, इसमें ये दोनों वैल्यू इसमें वैल्यू पुट की जाएगी। वैल्यू पुट करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा रिले स्केचिंग का, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा ये अपने पास, इसको हम बोलेंगे रिले स्केचिंग। उसके बाद जो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सिग्मा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴, इसको हमने यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बता रखा है। स्केचिंग इज प्रोपोर्शनल टू ω⁴। ओमेगा यहाँ पे वेवलेंथ है, जो स्केचिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रिले स्केटिंग। अब इस रिले स्केटिंग की हेल्प से हम बहुत सारे फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करके बताते हैं। लाइक जो रिले स्केटिंग है इज कैपेबल टू एक्सप्लेन फिनोमिना लाइक ब्लू कलर ऑफ स्काई और रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और जो डेंजर सिग्नल में हम रेड का यूज करते हैं, इन सब फिनोमिना का ये रिले स्केटिंग एक्सप्लेन करके बताती है। अब इनमें से कोई सा भी पूछा जाए, चाहे ब्लू कलर ऑफ स्काई पूछा जाए या फिर सनराइज और सनसेट होता है तब रेडिश दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, या फिर डेंजर सिग्नल में हम रेड का ही यूज क्यों करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक चीज़ जरूर लिखना है, जो सिग्मा टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ को, और इसको वर्ड्स में एक बार एक्सप्लेन करके बता देना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 या 3 नंबर बड़ी आराम से मिल जाएंगे। अब इसका मतलब भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये लिखा, जो सिग्मा टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर किसी कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी जो स्कैटरिंग होने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे रेड कलर की अगर हम बात करें, इसकी वेवलेंथ होती है 65-63 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो स्कैटरिंग पावर है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, और इसी कारण से हम डेंजरस सिग्नल में रेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो फैलने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई की। ब्लू कलर ऑफ स्काई में क्या होगा, जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, बहुत वेवलेंथ कम होने के कारण इसकी जो स्केटिंग पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें यही लिखना है, द रिले स्केटिंग का फॉर्मूला ये होती है, शॉर्टर इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ लैम्डा की पावर बहुत, मतलब लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, तो जो टोटल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन है या फिर उस कलर की जो फैलने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टर इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्ट्रोंगर इज द स्केटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल्स मच मोर देन द रेड। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, अगर उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है तो उसकी जो स्केटर्ड होने की जो क्षमता है, मतलब अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का जिक्र कर रखा है। अब जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या जो कोई भी लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में लार्ज नंबर ऑफ एयर के पार्टिकल होते हैं या डस्ट के पार्टिकल होते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करती है और वहाँ से स्केटर्ड हो जाती है। अब जो ब्लू कलर है उसकी स्केटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और रेड कलर की स्केटिंग पावर बहुत कम होती है, दैट्स वाई हमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना क्या होगा, जब सनराइज और सनसेट होता है तो रेडिश दिखाई देता है। इसका रीजन क्या होता है, इसको भी हम रिले स्केटिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो जब सनराइज और सनसेट होता है तो जो उस टाइम सन हॉरिजॉन्टल होता है अर्थ के, मतलब ये हमारे पास अर्थ है और सन क्या होगा, ठीक इसके हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल होने के कारण जो सनलाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, और जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी उतनी ज़्यादा हुई इसकी स्केटरिंग होगी, और स्केटरिंग ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जितनी ज़्यादा स्केटरिंग होगी तो जो ब्लू कलर है वो तो रास्ते में ही फैल के रह जाएगा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, तो वो ही रास्ते में फैल के रह जाएगा। और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हमें वो रेडिश दिखाई देगा। और साथ में हम इसमें ये फॉर्मूला भी ऐड करके आएंगे, जो सिग्मा टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ की पावर 4, और इसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। उसके बाद जो थर्ड फिनोमिना रहता है, जो डेंजरस सिग्नल है, उसमें रेड का हम यूज क्यों करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे जो रेड कलर होती है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है विजिबल कलर के अंदर, तो इसकी जो स्केटिंग पावर होती है वो लिस्ट होती है बहुत कम होती है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और काफ़ी दूर से हमें दिखाई भी देता है। और साथ में हम ये फॉर्मूला भी इसके अंदर ऐड करेंगे, सिग्मा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4। ठीक है, तो ये सब आपको इसके अंदर ऐड करके आना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे एक जो डायग्राम है वो डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा तीनों के लिए, थॉमसन स्केटरिंग के लिए भी, रेजोनेंट स्केटरिंग के लिए भी और रिले स्केटरिंग के लिए भी। अब वो डायग्राम क्या होगा, डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ओमेगा फ्रीक्वेंसी के बीच में, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन के बीच में हम एक ग्राफ शो करेंगे। ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की स्केटिंग बताएंगे कहाँ पे थॉमसन स्केटरिंग है। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये जो लाइन है, जो आप पेन का मार्क देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिले स्केटरिंग। ठीक है, और जब ओमेगा नोट की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट स्केटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजोनेंट स्केटरिंग, यहाँ पे होगा रिले स्केटरिंग, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर मतलब ये लाइन इसके साथ मीट करेगी, इसको हम बोलेंगे थॉमसन स्केटरिंग। तो अगर एग्जाम में ये सब आता है तो ये सब आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया, अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप मैसेज करके, कॉल करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक